हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह क्लास हमारी जो है यूपी स्पेशल के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आने वाली आगामी परीक्षा हमारी यूपी पुलिस की हो गई, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी में इम्पॉर्टेंट है हमारा यूपी स्पेशल। क्या है? यूपी स्पेशल, ठीक है, जो आप लोगों को कंटिन्यू प्रत्येक दिन आप लोगों को यूपी स्पेशल की क्लास मिलेगी, जो है किस पर, इंद्रेश जीएस क्लासेस पर। तो आप लोग इंद्रेश जीएस क्लासेस को जल्द से जल्द क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण जो है यूपी स्पेशल के बारे में, ठीक है। सीरियल वाइज हम लोग कैसे देखेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, मतलब क्या क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में, इसके बारे में। फिर उत्तर प्रदेश का इतिहास, भौगोलिक स्वरूप, नदियाँ जितनी हैं उसके बारे में, कृषि के बारे में, खनिज के बारे में देखेंगे, ठीक, उद्योग धंधे और जनसंख्या, शिक्षा, परिवहन और वन्य एवं राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो उद्यान है उसके बारे में भी हम लोग प्रत्येक पृष्ठ पे है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैप, ठीक है। मैप है, यूपी का मैप है, ठीक है, विजिबल तो होगा ही जो है, ठीक। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, यूपी का मैप है, देख लीजिए ऐसे, ठीक। तो सबसे ऊपर वाला कौन सा हमारा हिस्सा है, सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर है, ठीक है। क्या है? सहारनपुर है। ये सहारनपुर जिला है, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड के साथ, देखिए करता है किसके साथ, उत्तराखंड के साथ। इधर हो गया हमारा हिमाचल के साथ और हरियाणा के साथ। तो आप लोग याद रखिएगा, जो सहारनपुर है, यूपी का सहारनपुर जिला जो सबसे पश्चिमी, क्या कहेंगे इसको, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी जिला है। कौन सा? सबसे उत्तरी जिला है। और यह किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और हरियाणा के साथ। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। उसके बाद आता हमारा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर किसके साथ करता है? सिर्फ किसके साथ करता है? ओनली हरियाणा के साथ करता है, ठीक है। बागपत है, ठीक। यहाँ पे हमारा एक पड़ता है शामली, यहीं पे हमारा कौन सा है, शामली जिला है, ठीक है। ये हमारा रहा शामली जिला। क्या है? शामली, जो सबसे क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। इसका क्या है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला हमारा कौन सा है? शामली क्या है, इसका पश्चिमी जिला है, ठीक है। याद रखिएगा। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो कौन सा है, ठीक। इधर आपको दिखा देते हैं कुछ, इधर आ जाइए, ठीक है। इधर देख लेते हैं, ये आपका रहा सबसे दक्षिणी जिला। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ये हमारा सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है, ठीक। कौन सा है? सोनभद्र हमारा क्या है, दक्षिणी जिला है। याद रखेंगे आप लोग, सबसे दक्षिणी जिला मतलब साउथ एरिया में कौन सा पड़ता है, तो सोनभद्र पड़ता है। सोनभद्र जो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 4 राज्यों के साथ। क्या रखेंगे आप लोग याद, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देख लीजिए यहाँ पे हमारा ये सोनभद्र है। कौन सा है? ये रहा हमारा सोनभद्र, ठीक। ये पूरा एरिया किसका है? सोनभद्र की है, ठीक है। ये सभी हमारा क्या है, सोनभद्र। इधर किससे कर रहा है? झारखंड से कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है और किसके साथ कर रहा है बताइए? छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है, झारखंड के साथ, थोड़ा सा बिहार के साथ भी करता है और उत्तराखंड के साथ भी करता है। सॉरी, उत्तराखंड नहीं, मध्य प्रदेश के साथ। तो याद रखेंगे आप, सोनभद्र कितने कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कितने राज्यों के साथ करता है बताइए, बताइए, चलिए फटाफट बताइए। इधर एक तरफ से देखते चलिए जो, ठीक है, सामान्य परिचय, ठीक। यहाँ पे बताएंगे सोनभद्र के बारे में, ठीक है। सोनभद्र, सोनभद्र कितने राज्यों के साथ बताइए? तो 4 राज्यों के साथ। कौन कौन सा है? तो हमारा एक कौन सा है, एक तो हमारा क्या हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एक क्या हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। बिहार राज्य के साथ करता है। बिहार के बाद किसके साथ करता है? झारखंड के साथ करता है, ठीक। झारखंड के साथ करता है। झारखंड के अलावा किसके साथ करता है? झारखंड के बाद किससे करता है? झारखंड के बाद यह किससे करता है? 1 2 3, एक हमारा हो गया छत्तीसगढ़। किसका? कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ भी करता है। तो 4 राज्यों के साथ, पूरे भारत का एकमात्र राज्य, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। किसके साथ? एमपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। आइए सीरियल वाइज एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे। राज्य हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। इसका पूर्व नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत था। क्या था?
संयुक्त प्रांत था। इसे पहले क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से। इसका पुनर्गठन कब हुआ? डेट आप याद रखेंगे कब हुआ था इसका पुनर्गठन? बताइए। इसका पुनर्गठन जो हमारा 1 नवंबर 1956 में हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में इसका क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में। राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसे नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। राजधानी लखनऊ, नवाबों की नगरी। किस नदी के तट पे बसा हुआ ये भी बता दीजिए। लखनऊ जो किस नदी के? तो गोमती। क्या रखेंगे आप? गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी किस कैसी है? मैदानी नदी है। किस तरह की नदी है? मैदानी है। ठीक है, किस तरह की? मैदानी नदी। किस झील से निकलती है? तो झील इसके लिए कौन सी? फुलहर झील है। कौन से है? फुलहर झील है। ठीक है, फुलहर झील कहाँ पे है? पीलीभीत में। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पीलीभीत में सारी चीज़ आपको आगे मिलेगी, बट यहाँ पे भी देखते चलिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यूपी की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक, किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो गोमती नदी याद रखिएगा। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो भारत की क्या है या यूपी की क्या है? एक तरह की मैदानी नदी है। किस झील से निकलती है? तो फुलहर झील याद रखेंगे। कौन सी है? फुलहर झील कहाँ पे पड़ती है? पीलीभीत में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? पीलीभीत में पड़ती है। ठीक है, पीलीभीत में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे आप लोग बताएंगे। ठीक, चलिए आगे बताइए। आगे राजधानी हो चुका है, अब आप दिवस बताइए। ठीक है, प्रत्येक जो है 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? यूपी की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं? यूपी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यूपी स्थापना दिवस। कब? 24 जनवरी को। यह कब से मनाया जाना स्टार्ट किया गया था? तो 2018 से। कब से? 2018 से हम लोग यूपी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक 24 जनवरी को हम लोग यूपी के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? यूपी के स्थापना दिवस कब से मनाया जाना स्टार्ट किया गया था? तो 2018 से इसको मनाया जाना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब से? 2018 से। अब तक कितने मनाए गए? अब तक आप लोग कितने दिवस मनाए हैं? तो 2018, 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24 कितने हो गए? टोटल कितने हुए? 7। कितने हुए? अब तक 7वां जो है स्थापना दिवस 2024 में मनाया गया था जनवरी में। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना है? यूपी का क्षेत्रफल जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर है। इसकी भाषा क्या है? तो यहाँ की 2 भाषा है। कौन कौन सी हैं बताइए? यहाँ की कितनी भाषा हैं? तो 2 भाषा है। कितनी भाषा है? 2 लैंग्वेज है। ठीक, बताइए कितनी लैंग्वेज है यहाँ पे? तो 2 लैंग्वेज हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी क्या होगी? एक हमारी क्या होगी? ठीक, एक कौन सी होगी? एक तो हमारी हिंदी है। इसकी लैंग्वेज कितनी है? 2 है। ठीक है, याद रखेंगे कितनी है? 2। और एक कौन सी है? एक हमारी कौन सी? उर्दू है। ठीक है, एक हमारी उर्दू। उर्दू को कब इसका दूसरी लैंग्वेज बनाया गया? तो 1989 में। कब बनाए? 1989 में। मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। ठीक, कब बनी? 1989 में। कब? 1989 में दूसरी लैंग्वेज बनती है। ठीक है, तो भारत जो यूपी हमारा है, इसकी दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू। कब इसको उर्दू को दूसरी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? तो 1989 में। ठीक है, 89 में इसको जो है उर्दू का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। ठीक है, आइए आगे आते हैं। इधर थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए बताइए इसके बारे में। अब ये रहा आपका, हाँ इसके बारे में बताइए। ठीक, चलिए बताइए। ये रहा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हमारा कहाँ पे है? इलाहाबाद में। कहाँ पे है? इलाहाबाद में। ठीक है, इसकी अभी खंडपीठ एक बनाई गई है। एक खंडपीठ है, वो कहाँ पे है? ये हमारा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कहाँ पे है? ये हमारी जो खंडपीठ है वो हमारी कहाँ पे है? तो याद रखेंगे आप लोग लखनऊ में। इसकी खंडपीठ कहाँ पे? लखनऊ में। याद रखिएगा कहाँ पे? लखनऊ। कुल मंडलों की संख्या कितनी है? मंडल जो है वो कितने हैं? मंडलों की संख्या 18 है। कितने मंडल हैं? 18। जनपद कितने हैं? 75। जनपदों की संख्या कितनी है? 75 है। कितने द्वि सदन हैं? कितने हैं? यूपी में 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। यूपी में कितने सदन है? 2 सदन। एक विधान परिषद है और एक क्या है? विधानसभा है। एक विधान परिषद है, एक विधानसभा है। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? सॉरी, विधान परिषद के तो 100 हैं। कितने हैं? 100 हैं। याद रखिएगा कितने हैं? 100 हैं। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद के तो 100 हैं और विधानसभा के 403 हैं। कितने हैं? 403 है। कितने हैं? 403। एक एंग्लो इंडियन वाला जो मैटर था वो क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन वाले खत्म हो चुके हैं। अभी इसमें हैं जो है, ठीक है, इसमें भी खत्म तो 99 हो गया, लेकिन अभी भी इसमें 100 ही सीट है। ठीक है, लेकिन इसमें कितने हो गए? 403 सीटें हो गई। कितनी हो गई? 403 सीटें हो गई। लोकसभा की कितनी सीटें हैं बताइए?
लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 हैं। कितनी हैं? 80 हैं। और राज्यसभा की कितनी हैं? 31 सीटें हैं। कितनी हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 हैं। एक बार मैंने पुनः इसको क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए, एक एक सीट को आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूपी, ये रहा हमारा यूपी। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, चलिए बता दीजिए। तो ये रहा आपका यूपी। ठीक है, ये कौन रहा? यहाँ पे बनाते हैं सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, इसमें बनाते हैं हम यूपी को। ठीक, क्या हमारा ये यूपी है। ठीक है, अब आप बताएंगे ये यूपी है, और यहाँ पे आप बताते चलिएगा एक एक राज्य को। ठीक, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, आप बताएंगे जो है। ठीक है, ठीक, चलिए बताइए। तो एक एक चीज़ बताइए। एक है हमारा विधानसभा, विधान परिषद, बीपी, बीपी का मतलब क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो 100। याद कितना रखेंगे? 100। यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 विधान परिषद की। अब विधान सभा, बीएस का मतलब क्या होता है? विधानसभा। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 है। कितनी है? 403 है। लोकसभा, लोकसभा में यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। क्या रखेंगे आप याद? 80 हैं। ठीक है, कितनी है? 80 हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और राज्यसभा की कितनी सीटें? आरएस का मतलब क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 31 है। ठीक है, याद रखिएगा कितनी है? 31। विधान परिषद में 100, विधान परिषद में 100, विधानसभा में 403, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। कितनी है? 31 है। ठीक है, याद रखिएगा सारी चीज़ें। चलिए आ जाइए, अगला पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग खुद बताएंगे, बताइए। चलिए बताते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण, एक एक चीज़ इसमें क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि पहले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। कौन थे? गोविंद। यूपी के पहले जो यूपी के पहले जो है, याद रखिएगा, यूपी के फर्स्ट सीएम कौन थे? तो फर्स्ट सीएम कौन, याद रखेंगे आप लोग? गोविंद, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी। कौन? श्री गोविंद वल्लभ पंत जी, याद रखिएगा। कौन है? श्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ठीक है, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी। वर्तमान कौन है? वर्तमान में कौन सीएम है? वर्तमान सीएम कौन है, आप बताएंगे? वर्तमान कौन है? कौन है? योगी जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, मैं यहाँ पे योगी जी लिख दे रहा हूँ, आप लोग बाकी समझ जाइए। योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, योगी। और सबसे कम उम्र के कौन बने थे? सबसे कम उम्र के सीएम यूपी के कौन बने थे, ये भी बताइए। सबसे कम उम्र के सीएम, सबसे कम उम्र के यूपी के सीएम कौन थे? सबसे कम उम्र के यूपी के सीएम कौन थे? यूपी के सीएम कौन थे, बताइए। अखिलेश यादव। कौन थे? अखिलेश यादव। सारी चीज़ें याद करने योग्य। कौन है? अखिलेश यादव। लगातार 2 बार जो है, लगातार दूसरी बार कौन सीएम बने हैं? ये भी हमारे कौन है? योगी आदित्यनाथ। लगातार, कंटिन्यू कौन किया है? अभी तक कोई कंटिन्यू नहीं किया था, तो कौन है? ये हमारे योगी आदित्यनाथ। पहली लाइन के बारे में भी बताया हूँ मैंने। ठीक है, पहली लाइन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जरूर ले लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जो पॉइंट रहेगा वहीं पे सारी चीज़ें क्लियर आपकी की जाएंगी। अगला पॉइंट है, यूपी के राज्यपाल कौन थे? यूपी के फर्स्ट राज्यपाल, यूपी के जो गवर्नर थे, यूपी के गवर्नर। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं? कार्यकारिणी का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो कार्यकारिणी होती है उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ये कौन थे? सरोजनी नायडू। श्रीमती कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक, कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये ठीक, पहली, ये क्या थी? पहली भारतीय महिला जो किसी देश की क्या बनी थी? पहली भारतीय महिला थी। ये कौन सी थी? पहली भारतीय महिला क्या बनी थी? पहली भारतीय महिला क्या बनी थी? राज्यपाल बनी थी। क्या थी? राज्यपाल बनने वाली कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। ये क्या थी? ये कांग्रेस की कब थी? 1925 का जो अधिवेशन हुआ था, 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? कानपुर में क्या हुआ था? कांग्रेस का क्या हुआ था? अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी क्या रहती हैं? अध्यक्ष रहती हैं। क्या रहती हैं? कांग्रेस के अधिवेशन हुआ और इसकी क्या बनती है? पहली भारतीय महिला क्या बनती हैं? अध्यक्ष बनती हैं। ठीक, क्या बनती हैं? अध्यक्ष बनती हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल जो हैं
एक एक लाइन आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, वर्तमान राज्यपाल हैं, ठीक है, पटेल जी हैं, ठीक है। कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, एक एक लाइन के बारे में यहाँ से आपको डिटेल से हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला हो गया, ठीक है। अब बताएंगे आप लोग इस स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार यूपी की। तो कह रहा है कि उत्तर, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है, ऐसे। रुक जाइए, मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। एक लेते हैं, सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ऐसे सर्कल, ठीक, ठीक है, हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं ताकि पूरा हमारा यूपी कवर हो जाए, ठीक। इसमें आप बताएंगे ये हमारा रहेगा क्या? यूपी। क्या रहेगा बीच में? यूपी रहेगा, ठीक है। कलर चेंज कर करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से हम बताते हैं आपको। चलिए ऊपर हमारा क्या है? एक मिनट, ठीक है, ये हमारा ऊपर की तरफ, ठीक। ये हमारा कौन सा हो गया? पश्चिमी एरिया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? पूर्वी एरिया, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी एरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? दक्षिणी एरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिणी एरिया हो जाएगा। चलिए आगे बताएंगे आप। ये हमारा जो सबसे उत्तर वाला होता है, उत्तरी एरिया जो होती है, ये हमारा क्या होता है? नॉर्थ होता है, ठीक। क्या होता है? उत्तर होता है, ठीक, उत्तर होता है। उत्तर वाले ज़िले को क्या बोलते हैं? जो सबसे उत्तरी यूपी का ज़िला, उसे बोलते हैं सहारनपुर। सहारनपुर, क्या बोलते हैं इसको? सहारनपुर, ठीक है। क्या बोलते हैं? सहारनपुर। कितने डिग्री अक्षांश पे है बताइए? कितने डिग्री कितने डिग्री पर है ये जो ऊपर वाला एरिया है? तो ये क्या हमारा? 77 डिग्री देशांतर है। कितना है? 77 डिग्री क्या है? देशांतर है, ठीक, 77, ठीक। नीचे वाला क्या हो जाएगा? 84 से क्या है? 84 से 39 है, ठीक है। और ये वाला एरिया कितना है? ये वाला 23.5, अच्छा उत्तरी की बात कर रहा है ना, उत्तर में उत्तरी, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया। एक मिनट रुक जाइए बस, ठीक है, ठीक। सहारनपुर ये हमारा कितना है? 23.5 से कितना है? एक मिनट रुकिए, ठीक। ये कितना है? 30 से 28 है, ठीक। और इसी तरह से क्या है? 77 से डिग्री से कितना है? 84 39 मिनट, ठीक है, याद रखिएगा, 84 से 39 मिनट, ठीक। आगे बताएंगे आप लोग, ठीक। और बताइए इसके जो ज़िले हैं उसके बारे में बताइए। इसका सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? तो पश्चिमी कौन सा है? शामली, याद रखिएगा, ठीक। इधर आप याद क्या रखेंगे? सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र है। इसमें इधर कौन सा है? इधर हमारा कौन सा है? तो बलिया है। कौन सा है? बलिया है। कौन सा है? बलिया है, याद रखिएगा, क्या है? बलिया है, ठीक है। सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र और शामली, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आप लोगों के सामने। अगला पॉइंट के बारे में बताएंगे, सीमावर्ती राज्य। एक एक लाइन में चूज कर रहा हूँ और उसके बारे में पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बारे में क्या बता रहा हूँ? डिटेल से। कुछ इस टाइप में हमारे यूपी का मैप होता है, कुछ इस टाइप में देखिएगा, कुछ ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे रहता है, ठीक, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब बताएंगे यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा क्या होता है? HP होता है, हिमाचल प्रदेश होता है। क्या होता है? हिमाचल प्रदेश। इधर क्या होता है? उत्तराखंड होता है। क्या होता है? उत्तराखंड। क्या होता है? उत्तराखंड होता है। क्या होता है? उत्तराखंड होता है, ठीक है। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे हमारा बिहार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिहार। बीच में नेपाल भी पड़ता है, ठीक है। क्या होता है? नेपाल भी रहता है,